बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे, है ना, पेज नंबर 145। एक्सरसाइज है 8.3 से पहले, है ना, क्लास 10th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 8। ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है। हमारे पास लिखा गया है अनुपातों cos A, tan A और sec A। मैंने कहा है ना कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। सवाल का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। हमारे पास क्या है जरा बताना तो। cos A है और फिर क्या है, tan A है, फिर क्या है, sec A है ना। इसको किसके पदों में व्यक्त करना है, मतलब कि इसको हमें कुछ भी करके साइन ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। इस बात का क्या मतलब है ना। इस बात का ये मतलब है कि मैंने आपको दे दिया आपके हाथ में बर्फ और मैंने कहा कि इसको पानी के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बर्फ है तो मुझे पानी वाला रूप दिखाइए कि पानी वाला रूप कैसा होगा। तो ये cos tan sec का रूप है, तो इसको ना साइन के रूप में दिखाइए। समझ में आया। तो इसमें जो टोटल हैं वो 3 सवाल हैं, है ना, समझते हैं। पहला ये है कि हमें जो क्या करना है, हमें cos A को किसके रूप में दिखाना है, sin A के रूप में दिखाना है, मतलब cos sin के जैसा दिखे, है ना। देखते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें cos और sin दोनों आते हैं। किसमें आते हैं, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। cos जो है sin के रूप में मतलब यह है कि इधर cos होना चाहिए, sin को क्या कर दो, उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, cos A बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर A, है ना, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ मैं cos A लिखूं, स्क्वायर हटा दो, ये कहाँ चला जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर A। बात क्लियर ना। तो ये बताओ जो cos है A, cos A बराबर जो है वो sin के रूप में है कि नहीं है, यही बात है ना। तो जो cos है वो किस रूप में हो गया, sin के रूप में। अगर मैं कहूँ कि किसी सवाल में कुछ आ रहा है वहां पे cos है तो उसकी जगह उठा के अगर ये लिख दूं तो क्या कोई गलत कहेगा, नहीं कहेगा। यह है cos sin के रूप में, ये याद नहीं करना है, बस मैंने आपको एक बात बताई, है ना। अगला अगला हमें क्या करना है कि जो tan A है उसको किस रूप में दिखाना है, sin A के रूप में, है ना। तो सवाल उठता है कैसे करेंगे, है ना। तो आप ना सिंपल, जब भी आप त्रिकोणमिति के सवाल लगाओ कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप चीजों को जैसे tan है, cot है ना, तो उनको ना sin cos के रूप में चेंज करके तभी सॉल्व करना। ठीक है, चाहे सेक हो चाहे क्या हो, कॉसेक हो, उसको साइन कॉस में के रूप में चेंज करके सॉल्व करो, बड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें 10 को करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए। हाँ या ना बोलो, हमें साइन के रूप में चाहिए ना, tan साइन के रूप में चाहिए, तो ऊपर तो साइन है, अगर नीचे हम साइन कर सके तो भाई बात अपनी क्लियर हो जाए, है ना। तो मुझे बताओ अभी हमने क्या निकाला, है ना, कॉस ए की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर है। ये बताओ ये जो tan की शक्ल है ये पूरी साइन में है कि नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। तीसरा क्या है कि हमें सेक ए को किस रूप में दिखाना है, साइन ए के रूप में दिखाना है ना। इसको बराबर नहीं ऐसे करते हैं, कैसे दिखाएंगे, लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए। बात क्लियर है। अब बताइए हमने अभी कॉस ए का मान क्या निकाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो मान आया है वो किसका आया है, सेक ए का आया है ना। तो ये जो सेक है वो किस में चेंज हो गया, साइन में, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके तीनों के आंसर, है ना। इसको भी बॉक्स में भर लो, ठीक है, ऐसे करके।